जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी इससे पहले वाली क्लास में क्या बता चुके थे आप लोगों को? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल पहचान, यानी अफर्मेटिव में क्या उसकी पहचान होती है, कैसे कोई वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सभी क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं। तो चलिए, क्या है टॉपिक का नाम आज का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस पर जो है थोड़ा बहुत चर्चा पहले से कर चुके हैं। क्या बताए थे इसकी पहचान? ता था, ती थे। क्या बताए थे? वर्ब के साथ ता था। हाँ, वर्ब के साथ क्या था? ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे। ता बड़ी। उसके बाद और क्या बताया था? बड़ी ई आ जाए, या आ जाए, या और भी कोई शब्द आ जाए तो सब क्या है इसमें? और भी इसमें कुछ बताए थे एक चीज आप लोगों को, जिन वाक्यों में हा था गा ना हो। तो पहले तो हमें क्या करना है कि जब वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे आज शब्द आ जाए तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। क्या है? कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में हा था और गा ना हो। जैसे क्या बात था कि मैंने एक पत्र लिखा, अब जैसे हमने आपको बाजार गया, जैसे देखिए मेन बात तो ये है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बता दिया कोई वाक्य कि राम स्कूल जाता था। हमने आपको बताया वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे, वाक्य अंत में आ गए। आप समझ गए कि राम स्कूल जाता है, इसको आप बना दिए राम वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर यही वाक्य कोई आपसे पूछ ले कि राम स्कूल गया, अब गया, अब आप क्या सोचेंगे? ये तो टेंस है, ये नहीं, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है, मैंने कभी इसे पढ़ा नहीं है। आपके मन में क्या सवाल आएगा कि हमने 12 टेंस का अध्ययन किया लेकिन कहीं पर हमें इस चीज का पता नहीं चला कि कहां पर या ये सब आ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि अगर या है आ गया तो हमारा वो परफेक्ट टेंस में चला गया। यानी मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने खाना खाया है, या तुमने गाना गाया है, तो क्या है वो वाक्य? तो आप जान देंगे कि क्या है, परफेक्ट टेंस में है। लेकिन नहीं, जैसे अगर कोई वाक्य लिखा कि मैंने अपना काम पूरा किया है, क्या है? मैंने अपना काम पूरा किया है, तब आप क्या जानेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जान जाएंगे ना। लेकिन अगर आगे कि मैंने एक पत्र लिखा या राम स्कूल गया, तो कैसे पहचान करेंगे? तो उसकी पहचान के लिए आप नोट करके एक पॉइंट में से लिख लो कि जिन वाक्यों में, समझ रहे हो जी, जिन वाक्यों में यदि ना तो है हो हूं का शॉर्ट फॉर्म हा लिख लो। जिन वाक्यों में हा, अब था के लिए था, थी थे के लिए था, और जाएगा, रोएगा, गाए, नाचेगा के लिए गा। जिनमें हा था गा ना हो, हा था गा। जिन वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों में हा था गा ना हो, वो सभी वाक्य हमारे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। क्लियर? इसे लिखे आप लोग, अभी समझ में आएगा। रुको, अभी आप पॉइंट बनाकर ऐसे स्टार बनाकर लिखो। जो भी डाउट रहते हैं अभी जब आपको वाक्य बताया जाएगा तो वहां पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो। रेज करें? नहीं भी देख लो इसी में। अब इसमें बात आती है कि कौन सी वर्ब प्रयोग होगी, कौन सी वर्ब। तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखो, जैसे इसमें हमारा वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा, तो ये चीज लिख लो। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप लोग रूल डाल के लिख लो कि इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते। जैसे इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड। ये आपका वाक्य पैटर्न रहेगा। अब जैसे कोई वाक्य आ गया, मान लो जैसे कोई वाक्य है कि मीरा गुरुजी अच्छी नहीं लिखा होगा क्या, इसमें सभी कर्ताओं के साथ, अरे वही बोले तो कि इसमें सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। लिख लो आप लोग पॉइंट करके, कल तो लिखे होंगे ना। इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नहीं एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, सभी के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की दूसरी अवस्था, वर्ब की यानी क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। जैसे मीरा स्कूल जाती थी, मीरा स्कूल जाती थी। मीरा went to school, तो मीरा, went to school, अब गो का मतलब होता है जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन। तो मीरा वेंट टू स्कूल। अब देखो कि समझ गए ना कि वर्ब के साथ ता था ती थी ते थे आ गए, तो हमारा वाक्य पास्ट। हाँ सुनिए, वही बात बता रहे हैं, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक जो स्टार्ट करके लिखाए थे कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में हा था गा ना हो, वो वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब वो कैसे होता है, तो देखो अगर यही वाक्य आपका लिखा है, मीरा स्कूल गई, मीरा स्कूल गई, अब ये वाक्य लिखा है ना। अब इस वाक्य के अंत में ना तो हा है, ना तो था है, ना गा। ये ना तो लिखा कि मीरा स्कूल गई है, और ना लिखा कि मीरा स्कूल गई थी, और ना ही लिखा कि मीरा स्कूल जाएगी। यानी ना तो हा है, मतलब ना ये इसमें हाय हो हूँ है, ना था का मतलब था थी थे है। क्यों, ये का एक और रूल है, जैसे बीत गया हो काम, ये उसे तो पास्ट का मतलब बीतना, तो इसमें काम पहले से हो चुका है, तो वो चीज पहचान ये से पहचान। लेकिन आप देखो इसमें से वाक्य के अंत में देखो वर्ब के साथ जा, इसमें जाता मतलब वर्ब के साथ ता था ती थी ते लगा है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और इसमें कुछ नहीं है, ना हा था गा है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका भी ई की मात्रा आ की मात्रा ई को गुरुजी है भाई, हाँ सब ई के मात्रा आ के, ई की मात्रा आ की मात्रा, तो वही तो है इसमें, गई में ई में बड़ी की मात्रा, तो हुआ ना, समझ गए। तो अब ये भी वाक्य सेम इसी तरीके से बनेगा, मीरा स्कूल जाती थी चाहे मीरा स्कूल गई, यानी मीरा went to school। तो आप लोग एक वाक्य लिखो, मीरा स्कूल जाती थी अथवा मीरा स्कूल गई, और दोनों का एक ही बनेगा, मीरा वेंट टू स्कूल। क्लियर हुआ, ये पॉइंट वाला स्टार लिखे थे जिसमें हाथ आगा ना हो, हम सब लिखे बिल्कुल लिख लो। ये वाक्य बन जाएगा। हो गया सभी लोगों का? जी एक वाक्य और लिखा है, इसके बाद थोड़ा टक वाक्य, मतलब बड़ा वाक्य लिखिए। मैंने पिछले साल बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानियां लिखा। यानी मैंने बच्चों के लिए एक, उनके मतलब दिलचस्प का मतलब जो उनको अच्छा लगे, इंटरेस्ट हो जिसमें, दिलचस्प की इंग्लिश बोलते हैं इंटरेस्ट। तो मैंने पिछले साल बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानियां लिखा। तो सबसे पहले आपको इसे बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने, यानी आई आपका सब्जेक्ट हुआ। तो मैंने लिखा, सबसे पहले आपको क्या बनाना कि मैंने लिखा, तो आई राइट में लिखना, तो सेकंड फॉर्म रोट। तो लिखो सभी लोग, आई
रोट यानी मैंने लिखा। अब क्या लिखा? एक दिलचस्प कहानियां। तो आई रोट ए इंटरेस्टिंग पोएम मतलब होता है कविता, और कहानियां मतलब स्टोरी। तो आई रोट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब दिलचस्प कहानियां, यानी मैंने एक दिलचस्प कहानियां लिखा। किसके लिए? बच्चों के लिए। फॉर चिल्ड्रन। अब कब लिखा? पिछले साल लिखा। क्यों? क्या लिखा? पिछले साल। तो आई रोट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी मैंने लिखा एक दिलचस्प कहानियां फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। कैसे बनाना पता चला? समझ गए कैसे बनाना है वाक्य को? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और क्या लिखा? मैंने लिखा यानी सब्जेक्ट और वर्ब। यानी मैंने लिखा तो आई रोट। आई रोट का मतलब मैंने लिखा। क्या लिखा? एक दिलचस्प कहानी यानी ऑब्जेक्ट में लिखा। तो आई रोट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई रोट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी किसके लिए लिखा? बच्चों के लिए। तो फॉर मिस के लिए, बच्चों का मतलब चिल्ड्रन के लिए। कब लिखा? पिछले साल यानी लास्ट ईयर। अच्छा यहाँ एक बात आप लोग नहीं पूछे, यहाँ भी समय का बोध है। क्यों जी? तो क्या ये वाक्य हमारा उसमें चला गया? यहाँ समय का बोध है, किससे के साथ समय नहीं जुड़ा है। अगर होता मैं पिछले साल से बच्चों के लिए कहानियां लिखता था या लिखता हूं, तो वाक्य हमारा कहाँ चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट, था होता तो पास्ट परफेक्ट, और गागी के होता तो फ्यूचर परफेक्ट में जाता। क्यों? लेकिन यहाँ से के साथ समय नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हट गए। बनाओ सब लोग जल्दी से। तो वही जानते क्योंकि मारे हो गया सभी लोगों का? चलो एक बात और लिखो। इस कविता में कवि ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में बताया। बड़े बड़े वाक्य को सोचना पड़ता है कि कैसे बनाएं, कैसे बैठाएं उसकी मीनिंग को। तो इस कविता में कवि ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में बताया। अच्छा यही वाक्य अगर जुड़ जाए, एक मिनट ध्यान दीजिए, बताया है तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? एक लोग से बोलेंगे, जिसको पता वही बताएगा। है किसी को पता? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो कितने लोग बता रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस? सिर्फ एक लोग। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ कितने लोग हैं? तो एक ही लोग, तुम ही दो हो गए। और कोई? तुम किस में हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कितने लोग हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? सब लोग। तो सही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बताया था कि जब वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, मतलब या है, ई है आ जाए तो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट। देखो उसमें क्या था? अगर आ गया या है मतलब दिया है, बड़ा आ के साथ है। अगर ये शब्द आ जाए, अगर है जुड़ गया तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर वहां से है हट गया तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। अब इस वाक्य में लिखा है कि इस कविता में कवि ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में बताया है।
तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। यही वाक्य हाई से कटकर पास्ट इंडेफिनिट था हो गया तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। यही वाक्य था के जगह पर बताया जाएगा हो गया, पास्ट या बताया जा चुका है, बताया जा चुका तो भी चला जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगर यहाँ से हाई कट गया, लंबा ना बताओ नहीं तो समझिए। चलिए यहाँ से अगर हाई कट गया तो वाक्य हमारा किसमें हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर हाई जुड़ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हाई लगा है तब इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे? हैज और हैव का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म कब करेंगे? जब इसमें हाई होगा। और अगर यही है यहाँ से हट गया तो वाक्य हमारा पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो समझे कि हा से क्या होता है, एक छोटा सा हा आ गया पूरे वाक्य को इधर से उधर कर दिया। इसीलिए कहते हैं सही से पढ़ो। छोटा सा हा आया और पूरा तूफान मचा दिया। क्या बनाए थे, क्या हो गया? अब अगर गलती से पेपर में आप लिख रहे हो हा लिख दिए, आप तो गलती से हा लिखे, वह आपको पता है बताया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया आप। लेकिन अगर गलती से वाक्य में हाई लिख दिया और उस क्वेश्चन उसके बाद आंसर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। इसीलिए इंग्लिश इतनी सी गलती के लिए भी पूरा वाक्य गलत माना जाता है। अगर इंग्लिश में आपने इतनी ये मार कामा की गलती की, आपका वाक्य पूरा गलत माना जाएगा अगर ये गलती की। तो चलिए देखिए ये कैसे बनेगा। इस कविता में कवि ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में बताया। तो अब बताया से पूछो किसने बताया, कौन बताया? कौन बताया? कवि ने बताया। तो कवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो द पोएट, द पोएट बाद में लगा लो। तो द पोएट मतलब नहीं पहले भी, लेकिन बाद में लगाना ज़्यादा माना जाएगा शुद्ध। अब सब्जेक्ट के बाद सात वर्ब की शुरुआत करेंगे वाक्य की। तो द पोएट यानी कवि ने बताया। तो द पोएट टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो द पोएट टोल्ड यानी कवि ने बताया। अब किसके बारे में बताया? स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के। तो द पोएट टोल्ड अबाउट, द पोएट टोल्ड यानी कवि ने बताया, अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर मीन्स शक्ति। द पोएट टोल्ड अबाउट हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। किसके कब बताया, कहाँ बताया? इस कविता में। तो द पोएट टोल्ड अबाउट हेल्थ, सक्सेस एंड पावर इन दिस पोयम। पोयम मीन्स कविता और स्टोरी मीन्स कहानी होता है। अभी इससे पहले वाले वाक्य में बताए हैं। तो लिखे देखो, आपको वाक्य को तोड़ देना। अगर आप तोड़ के बनाएंगे तो आपको वाक्य सरल लगेगा। और कहीं आप तोड़ना भूल गए तो तोड़े नहीं, तो इस वाक्य में आपको इतना इधर से उधर दौड़ाएगा, घुमाएगा कि आप अबाउट का लगाना यहाँ अबाउट लगाओगे, वहाँ सक्सेस लगाना यहाँ लगाओगे, वहाँ पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्राथमिकता किस पर देनी है? वाक्य को तोड़ना है। अगर आप तोड़ना सीख गए मतलब आप वाक्य को बनाना सीख गए। ठीक है? जिस दिन आप किसी वाक्य को तोड़ ले गए उसी दिन समझ लो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में, ट्रांसलेट आपकी मुट्ठी में हो गया। यहाँ बोर्ड से पूरा बोर्ड फुल कर दूं और वाक्य, लेकिन उसमें अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे पूरा वाक्य आपको सरल लगेगा। सिर्फ आपको मीनिंग पता होनी चाहिए बस कि हेल्थ में स्वास्थ्य होता है, सक्सेस में सफलता होती है और पावर में शक्ति होता है। क्योंकि इसमें देखिए हाँ, अगर बोर्ड परीक्षा में आपके पैसेज में आ गया, मान लीजिए कोई हेल्थ ही आ गया, अब हेल्थ स्वास्थ्य और सफलता, और इसकी आपको मीनिंग इंग्लिश में नहीं पता है, बाकी आपका वाक्य पैटर्न सही से बना है, तो आप यहाँ पर चाहे सक्सेस की जगह पर से सफलता लिख देंगे तो चेक करने वाला एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे वाक्य में जो है किसी की मीनिंग ना लिखें, सिर्फ आप सबके सब जगह वाक्य को लिखते चले जाएं, उसी को एक दो जगह प्राथमिकता आपको दी जाएगी। अगर आपका पूरा सही है उसके बावजूद आप कहीं एक दो मीनिंग के लिए गलत करते हैं तो वहां पर आपको उसके बारे में नंबर
दे दिया जाएगा पूरा पूरा, इसे ध्यान रखिए। चलिए हो गया। अब क्या था, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक तो कल बता ही चुके थे, चर्चा ही हो चुकी थी। निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब जिन वाक्यों में क्या हो, नहीं शब्द हो। नकारात्मक शब्द किसे बोलते हैं वाक्य? जी पास्ट इंडेफिनिट वाली पावर है। हाँ, कि इसमें सभी वचनों के साथ वर्ब की थर्ड रूट सेकंड फॉर्म। जी जी, तो आई कौन वचन है? आई पास्ट जो है, प्रेजेंट आई को बहुवचन मानता है, लेकिन पास्ट टेंस आई को एक वचन मानता है। तो आई के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हेल्पिंग पर है नहीं है, यहाँ पर टू डू क्रिया है। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो वहां पर क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, हाँ लिख लो, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर निगेटिव वाला वाक्य आ गया तो वहां पर आपको डिड नॉट के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं, और वो वाक्य आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड आ गया ना, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता नहीं है। तो जब सेकंड फॉर्म यहाँ आ गया तो फिर हमें सेकंड फॉर्म लगाने की क्या जरूरत है? गुरुजी सभी वचनों के साथ डिड। जी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट। सभी वचनों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है, तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लो कि निगेटिव वाले वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग सीधा पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न बनाया करो बस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। ये सब कहानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहानी तो वही बच्चे लिखे जो नए हैं, क्योंकि 12 टेस्ट आपको पढ़ना, ये कहानी तो आपको वैसे रट जाएगी, कहानी तो आपको वैसे रट जाएगी। शायद रटा भी होगा कुछ लोगों को, क्यों तुमको रटा होगा ना कहानी रटी होनी चाहिए। कहानी में क्या है, जब वाक्य के अंत में अब कंटिन्यूअस से तो रहा है, रही है, इंडेफिनिट तो था, ती थे, ऐसे करना है बस। एक वचनकर्ता के साथ ये, बहुवचन के साथ ये, इसमें क्रिया की ये फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लिखो। वह बाजार नहीं जाता था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होते हैं या कोई भी डाउट अगर आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपकी समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ खूब धुआंधार तरीके से शेयर कीजिएगा और उनको भी जोड़िएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाइए तभी जो मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट का एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करूंगा। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कैसे पढ़ना है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंटों को उठाकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाने का मेरा काम है। तो आप लोग की प्राथमिकता क्या है कि आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जहां भी हो सके, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर नंबर हो, सबके साथ शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। तो चलिए देखिए टॉपिक क्यों कि वह बाजार नहीं जाता था, तो वह का ही अब नहीं जाता था यानी डिड
not go go to market. go to market. तरीके कैसे सीख लेंगे सर? he did not go to market। समझ में आ रहा है क्यों तुम्हें? अगला वाक्य, मैंने खाना खा लिया। नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया, क्या वाक्य? मैंने खाना नहीं खाया। कैसे बनेगा? I did not eat food. I did Not not eat food। यानी छोटे वाक्य आपको आ रहे हैं। अब इसमें बड़ा वाक्य नहीं बताएंगे, चलेंगे सीधा इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव खत्म करने के बाद फिर अभी थोड़ा आपका टेस्ट भी लेना है। क्यों? जल्दी से लिखो इसे। इसे कराने के बाद वीडियो को समाप्त करके फिर आप लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर आप लोग जाइएगा। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे खुद टेस्ट देते रहेंगे, आप अपने तरीके से। हो गया ये वाक्य? अब डालो सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जल्दी से खत्म किया जाए। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ कह रहे हो? वाक्य। क्या मिनट हो गया? क्या कह रहे हो? मिनट हो गया भैया? 20 मिनट 25। इंट्रोगेटिव बोलो, तुम मुझसे बोलते नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य। देखो ये ना सोचो कि वीडियो बनना है तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपने डाउट नहीं पूछूंगा। आप वीडियो पर कोई भी बेचक ना लीजिए। आपको जो पूछना है आप स्वयं से खुद से खड़े होकर पूछिए। ये नहीं कि आपकी आवाज आएगी तो आपकी बेइज्जती होगी। ये होगा कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, यानी आप अगर पूछेंगे तो यहाँ आप नहीं, यहाँ लीजिए कई लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके मन में भी डाउट होगा, और वो डाउट अगर आप पूछ लेते हैं तो आपके एक लोग से पूछने से कई लोगों का डाउट दूर होगा। तो आप लोग पूछिए जरूर, कोई भी समस्या हो तुरंत पूछिए, ठीक है? ये मत सोचो कि वीडियो बनना सर का वीडियो खराब हो जाएगा मैं बोल दूंगा तो। वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, आपको खुद पढ़ना है। आपके सामने समझो कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ यहाँ देखना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, उस पर नहीं ध्यान देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होते हैं? 2 रूल होते हैं ना। एक रूल, पहला रूल क्या था? जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो लिख लो जब। साहब यहाँ लिखो वर्ब, जब वाक्य में क्या सबसे प्रारंभ है उसको लिखते हैं। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो ऐसे लिख लो बस। तो अब सीधा सा बात है, कहानी लिखने से बढ़िया है सीधा वाक्य पैटर्न लिखो। अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिड लिखेंगे। क्यों? डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यही लिख लो बस। सबसे पहले आप डिड, डिड के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हो गया? रीच किया जाए? कुछ एग्जाम्पल लिखाएं। बिल्कुल। कोई एग्जाम्पल बोलो खुद से। क्या मैंने खाना खा लिया है? क्या मैं दिल्ली से गोंडा आ चुका वाला वाक्य गया हूँ आ गया आ गया हूँ आ गया हूँ उसमें आ गया गहन आ बुद्धि गया। है। क्या वह खाना पकाती थी? राज्य साहब बना। क्या वह खाना पकाती थी? तो इसमें कैसे करेंगे आप? डिड डिड ही सी ये सब खाती थी। Did she Cooking cooking? कुकिंग फूड? कुक फूड। ऐसे बोलोगे बच्चा। डिड सी कुक फूड? कुक मीन्स पकाना। अरे नहीं यार, क्या थोड़ा ये भूल लग रहा है यार। और एक वाक्य लिखो। वो है वो जो है गुरुजी प्लस कॉम ओ तुमने अपना काम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा। तो खुद नहीं लगा सकते। क्या तुमने अपना काम कर लिया? क्या तुमने अपना काम पूरा
कर लिया। भैया थोड़ा सा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? क्या वाक्य? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? कैसे बनेगा? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डिड डिड के बाद यू यू, वर डन फिर बच्चा डन क्यों आएगा? कंप्लीट मीन्स पूरा करना। डन हो इसको कम हैव यू कंप्लीट योर वर्क वर्क विथ ओ विथ क्या क्या विथ यू बस क्या खोए हो? क्वेश्चन मार्क तुमने काम कर लिया यानी डिड यू कंप्लीट अपना काम तो योर वर्क। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क हो गया। जी रूल नंबर 2 लिखो, जल्दी से वाक्य को खत्म किया जाए। पहले वाक्य को लिख लो, इतनी जल्दी भी नहीं है कि वाक्य ना लिखो। कल बना देंगे, कल पढ़ा देंगे, लेकिन जितना पढ़ो क्लियर पढ़ो। तुम्हारा हुआ? क्या तुमने अपना काम कर लिया? तो डिड यू कंप्लीट योर पूरा कर लिया। वर्क। आज गुरुजी नंबर डाले साथे कबड्डी के ना गोड़ा लोग गुड़ पिला रहा है हैं? कि पैर पिला रहा है? पैर दर्द कर चलो रूल नंबर 2 लिखो। इधर ध्यान दो, इधर। नियम 2 नियम नंबर 2 क्या है? चलो बताओ, नियम नंबर 2 क्या होता है? जब कोई जब कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हाँ, उसके तो? अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं सही है। जब कोई प्रश्नवाचक गुरुजी सबसे बढ़िया वहाँ लिखवा देते हैं गुरुजी बाहर निकाल दीजिए। अरे तो थोड़ा हाइडिंग तो लिखना पड़ेगा ना कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के नियम नंबर 2 बीच में आ जाए। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की लिखेंगे तो उसकी मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग के बाद आप डिड लिखेंगे। डिड के बाद आप सब्जेक्ट उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन। आगे के काम जल्दी से बनाओ इसे। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब आ गए तो उस वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग लिखने के बाद आप क्या करेंगे? डिड लगाएंगे। डिड के बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप उस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड। चलो तुम बताओ ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक लोग। हाँ तुम बताओ ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो तुम बताओ ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता? तुमको तो पता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबको भी पता है क्या? ऐसे बेइज्जती कराओगे तुम लोग? गुरुजी जी गुरु जी क्या? जैसे ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, तो इसे ऑब्जेक्ट को मैंने बताया है, वीडियो में ही खुद रिकॉर्ड भी होगा, सुना भी दे, कई बार बोला है। क्या हुआ? मैंने बहुतों बार बताया कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। कर्म ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। क्या हुआ? बंद हो गया था क्या? चल रहा है? कितना टाइम हुआ? 34 मिनट 15 सेकंड। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ एग्जांपल लिखो। जैसे एग्जांपल को भी शंकु, शंकु कारखाने, शंकु कारखाने में क्यों काम किया? शंकु कारखाने में क्यों काम किया? तो क्यों की इंग्लिश वाई डिड शंकु वर्क इन फैक्ट्री फैक्ट्री।
क्वेश्चन वाह। अब एक बड़ा वाक्य लिखो। लाल, ये वाक्य लिखा भी थे शायद, सबको लिखा है तो उल्टी कब हमको लिखा है अंकुर को लिखा दिए, लाल बहादुर, अंकुर फेमस है भैया। अंकुर के साथ अंकुर और क्या साथ में अंकुर के नहीं वे अच्छा है लाल बहादुर शास्त्री, राधे राधे भाई, अच्छा हमको के साथ पूरी खा लो बहुत तगड़ा बात। लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार लिखावा का गुरुजी में रहे विश्वास रखते क्यों करते करते थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास क्यों रखते थे? लिखो सही रहेगा। जी लाल बहादुर हाय। हाय लाल पहले क्या है, क्यों ऊपर बनाए नीचे बनाए? नीचे 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 चलो। हाय वाई डिड लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री विश्व रखते थे क्या कहे जी रखते थे क्या कहे बिलीव्ड। Why did लाल बहादुर शास्त्री believed सेकंड फॉर्म में believe, तो why did लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री क्यों विश्वास रखते थे? तो believe, believe फर्स्ट फॉर्म है, believed बोले से बोला सेकंड फॉर्म। तो why did लाल बहादुर शास्त्री believe, यानी लाल बहादुर शास्त्री विश्वास क्यों रखते थे? किस पर? सिंपल लाइफ एंड हायर थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल लाइफ का मतलब, सिंपल मतलब सादा, लाइफ मतलब जीवन, तो बिलीव इन सिंपल लाइफ, उच्च विचार साधारण सादा जीवन सिंपल लाइफ एंड इंग्लिश, और सादा जीवन तो हो गया, और उच्च विचार मतलब हायर थिंकिंग, हायर मतलब उच्च और थिंकिंग मतलब सोच, नहीं विचार, तो सिंपल लाइफ एंड सादा जीवन। अब राधे से यहाँ जय बात पूछो। राधे से कौन बात यहाँ और उसके बाद लाल बहादुर क्वेश्चन। शास्त्री तो वाक्य क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास क्यों रखते थे? तो हाई डिड लाल बहादुर शास्त्री बिलीव इन सिंपल लाइफ एंड हायर थिंकिंग। हाई सिंपल लाइफ एंड हायर थिंकिंग का मतलब सादा जीवन उच्च विचार। क्लियर हुआ? पहला वाक्य शंकु कारखाने में काम क्यों किया या क्यों करता था, ये भी वाक्य आ जाएगा कि लाल शंकु जो है कारखाने में काम क्यों करता था। तो आई डिड शंकु वर्क इन फैक्ट्री। अच्छा अब यही वाक्य आ जाए, शंकु कारखाने में काम किया, शंकु कारखाने में काम किया, तब कैसे करेंगे? यहाँ वाई हटाएंगे, डिड हटाएंगे, शंकु कारखाने में काम किया वर्क हो जाएगा बस, यहाँ वर्क की सेकंड फॉर्म, शंकु वर्कड इन फैक्ट्री, शंकु कारखाने में काम किया। तो चलिए मित्रों, मुझे उम्मीद है ये सभी क्लास आपके समझ में अच्छे से आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। मिलते हैं कुछ नया लेकर। आपका दिन शुभ हो। बंद कर दो।